हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। बच्चों, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इसका जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही आने वाला है। आई होप आप सभी ने इसके एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी होगी। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन शुरू नहीं की तो आप जल्दी से इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दे, क्योंकि इसका जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही आने वाला है। और बच्चों, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इसका जो फेस 1 है, इसमें आपके 4 सेक्शनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग, क्वेंट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको अप्लाई करके आप इसके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। मैं आपको उन स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। फेस 1 में आपके 4 सेक्शन हैं और इन 4 सेक्शनों से आप उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को उठाकर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बस आप उन स्ट्रेटजी को ध्यान से सुने और उनको इम्प्लीमेंट करें। अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। और बच्चों, इसका जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही आने वाला है। आप इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दें, क्योंकि इसका जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। बस आप इसकी तैयारी करनी शुरू कर दें। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप इसके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। और मैं अभी आपको इसके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप जल्द से जल्द इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके आप कम टाइम में इसके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। आप इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें। तो चलिए चलते हैं उन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी पर। और बच्चों, फेस 1 में रीजनिंग से अगर आपने पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इसको अभी तक नहीं किया तो आप इसे छोड़ दें, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा और हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं बचा हुआ है। तो बच्चों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा रीजनिंग सेक्शन से, जिसे करके आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। रीजनिंग में बच्चों आपको सिलोजिज्म्स ये वाला टॉपिक करना होगा। और दूसरा इनइक्वालिटीज़। बच्चों, इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। और उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट, मशीन का इनपुट आउटपुट और इसका रीअरेंजमेंट, ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। और बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। बच्चों, इस टॉपिक पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें आपके न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे लेटर, नंबर और सिंबल्स। इन तीनों को मिक्सचर करके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग में आप एक तो सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग, इन 4 टॉपिक्स को तो आप अच्छे से कवर करके जाएं। अगर आप इन 4 टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करेंगे तो आपके रीजनिंग में 20 से 25 नंबर आ सकते हैं। और बाकी के जो भी थोड़े थोड़े टॉपिक बच गए आप उनको भी कवर करके जाएं। आप अगर पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में आपने अच्छी से तैयारी कर ली है तो आप इसको भी करके जाएं। अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की तो आप इसको छोड़ दें। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आपको, आप वही टॉपिक्स कवर करके जाएं। अगर आप यह टॉपिक्स कवर करके जाएंगे तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बच्चों, आपका जो रीजनिंग सेक्शन था उससे आपके 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 में से 20-25 नंबर के क्वेश्चन तो आपको पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के पूछे जाएंगे। अगर आपने वह टॉपिक कवर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वह कवर नहीं किया तो आप उस टॉपिक को रहने दें, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। आप इतने कम टाइम में पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो मैंने जो जो टॉपिक्स आपको बताए, अब वह टॉपिक कवर कर लेंगे तब भी आपके 20 से 25 नंबर रीजनिंग सेक्शन में आ जाएंगे। और बच्चों, अब चलते हैं क्वेंट। और बच्चों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, अगर आपने इसमें डीआई के क्वेश्चन कर लिए हैं, डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, अगर आपने इस टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने यह टॉपिक नहीं किया है तो आप इस टॉपिक को रहने दें, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। आप इतने कम समय में इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं कवर कर सकते। कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जिनको मैं बताऊंगा, अगर आप उन टॉपिक्स के क्वेश्चन कवर करेंगे तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसे नंबर एंड सीरीज, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, यह क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज, अगर आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन से कम रेशो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, अगर आपने यह टॉपिक्स भी कवर कर लिए तो आपके 15 से 20 नंबर आ जाएंगे।
साथ ही आपको मिसलेनियस टॉपिक्स भी इनके साथ कवर करने होंगे। आपको अगर DI के क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको कर सकते हैं, वरना आप इनको छोड़ दें। और बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश। बच्चों, अगर इंग्लिश में आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कर लिए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो एरर एंड डिटेक्शंस, यहाँ से आपके 2-4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। और फ्रेज एंड रिप्लेसमेंट, यह टॉपिक्स भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करेंगे तो आपके इंग्लिश में 15 से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। बच्चों, इंग्लिश का जो सेक्शन आपका वो 30 नंबर का आएगा। 30 में से आपके 15 से 20 नंबर कवर हो जाएंगे अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से करेंगे। और बच्चों, जनरल अवेयरनेस सेक्शंस, इस सेक्शन से आपके एक तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही आपके इसमें स्टैटिक अवेयरनेस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस से आपके इकोनॉमी से रिलेटेड, बिजनेस न्यूज़ से रिलेटेड और स्पोर्ट न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बच्चों, स्टैटिक अवेयरनेस, इसमें आपके लिस्ट ऑफ बैंक्स, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, और लिस्ट ऑफ स्टेडियम्स इन इंडिया, और लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरीज, इन टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बच्चों, अगर आपने यह टॉपिक्स भी कवर कर लिए तो आपके कम से कम जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो 80 नंबर का है। 80 में से आपके 20-25 नंबर कवर हो जाएंगे अगर आपने इन टॉपिक्स को भी कवर कर लिए। और साथ ही बच्चों, आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर कवर करने होंगे। अगर आपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी कवर कर लिए तो आपके 50+ नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको रीजनिंग, क्वेंट, इंग्लिश, इन तीनों सेक्शनों को कवर करने के बाद जो लास्ट सेक्शन बचता है जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको मेन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पर ध्यान देना होगा। और उसके बाद स्टैटिक अवेयरनेस, इसमें आपके जितने भी लिस्ट ऑफ स्टेडियम्स हैं, लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये टॉपिक्स वगैरह, इन पर आपको ध्यान देना होगा। और जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स है आपको एटलीस्ट करने होंगे, कम से कम आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स तो करने होंगे अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। तो अगर आप 6 मंथ के भी करंट अफेयर्स कवर करेंगे तो आपके 50+ नंबर आ जाएंगे। तो बच्चों, ये थी कुछ स्ट्रेटजी जिसको अप्लाई करके आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। मैंने आपको फेज़ 1 में रीजनिंग की, क्वेंट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, फेज़ 1 में जितने भी है आपके चारों सेक्शन हैं, चारों की मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है। अगर आप इन स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और बच्चों, RBI ग्रेड बी ऑफिसर, इसका जो एडमिट कार्ड है वो 15 मई तक आ जाएगा। 15 मई तक आपको इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आप बस इसके एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है काफ़ी टफेस्ट लेवल का है। और आप अगर इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आप इसके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अभी टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। अगर आप इतने कम समय में जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, अगर आप उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे तो आप इसके एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपने 200 मार्क्स में से अगर जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वह कवर कर लिए तो आप 100+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसकी जो कट ऑफ है वो इतनी हाई नहीं जाती, क्योंकि इसका जो लेवल है, इसकी जो कट ऑफ है वो इसके लेवल पर डिपेंड करती है। अगर इसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है तो इसकी कट ऑफ कम जाएगी, अगर इसका डिफ़िकल्टी लेवल लो है तो इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। तो बच्चों, आप बस अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करें, क्योंकि इसका जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही आने वाला है। तो बच्चों, RBI ग्रेड बी ऑफिसर का जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही आ रहा है। और बच्चों, इसका जो एडमिट कार्ड है वो 15 मई तक आ जाएगा। आप बस अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। और बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके डाउट को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सबको।